खूब निरंतर नाम जप करे, एक क्षण के लिए भी नाम न छूटे और कुसंग से बचे। बस साधुता में कुसंग त्याग की बहुत आवश्यकता है। जैसे मोबाइल से भी कुसंग होता है, बाहरी भी कुसंग होता है, तो नौजवान साधकों में दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, दुर्वासना अंदर से खींचती रहती है। तो भगवान तो मिले नहीं, भगवदानंद का अनुभव हुआ नहीं, वर्तमान में प्रगट सुख दिखाई देता है भोगों का, वो बहुत आकर्षण करता है। इसलिए उपासक को चाहिए आजीवन जिसे ब्रह्मचर्य रहना है, आजीवन विरक्त रहना है, उसे बहुत सावधानी पूर्वक कुसंग का त्याग करे। जिनके संग से हमारे अंदर काम की वृत्ति बढ़े, जिनके संग से हमारे अंदर लोभ की वृत्ति बढ़े, जिनके संग से हमारे अंदर ममता की बुद्धि बने, उनका त्याग करना चाहिए। दूरादपाश स्वजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा वर्षंत में सहजाद्भुत सौख्य धाराम श्री राधिका चरण रेणु महाम स्मरामी। पारिवारिक संबंधों से दूरी बना के रखे यदि विरक्त है तो। अगर परिवार से संबंध रखता है तो खिचड़ी है, वो विरक्त नहीं है। विरक्ति में खिचड़ी नहीं चलती। परिवार से भी प्रेम रखता है और भगवान से भी प्रेम करना चाहता है, कदापि नहीं हो सकता विरक्त के लिए। गृहस्थी में तो सिद्धांत दूसरा बदल जाता है। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध बरटोरी। विरक्त को चाहिए परिवार से एकदम राग रहित। दूसरा, अर्थ के द्वारा प्राप्त होने वाले भोगों का त्याग। सुविधाएं जितने से काम चल जाए उतने से चलाओ, शरीर नहीं हो। शरीर की सुविधा भोगी ने बने कि बढ़िया मोटा गद्दा, एसी रूम, खान। बोले बड़ी कृपा है। कृपा नहीं, दुर्भाग्य है। कृपा ये है जब रज में लंगोटी लगा के लोटे, रज के पात्र में पाए और रात दिन रो रो करके प्रभु को पुकारे, ये कृपा है। कृपा वैभव थोड़ी होता है। ये वैभव तो वासना की पूर्ति। कोई है वासना पूर्व जन्म की, उसकी पूर्ति के लिए वैभव मिलता है। वैभव मिलना कृपा नहीं, वैभव से वैराग्य रहना कृपा है। वैराग्यवान के ऊपर कृपा है। भर्तरी जी ने भगवान शंकर के प्रसन्न होने पर अपनी तरफ से वरदान मांगा कि कभी मुझे सम्मान से भिक्षा न मिले। श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने लिखा, सम्मानम कलयाति घोर गर्लम नीचापमानम सुधा श्री राधा मुरली धरो भज सखे वृंदावन माते। अय सखे, अय मित्र, सम्मान को घोर विष के समान समझो और नीच पुरुषों द्वारा किया हुआ जो अपमान है वो अमृत के समान समझो और श्री राधा माधव का भजन करो, वृंदावन को कभी छोड़ो मत। तो ये बातें जो शास्त्र सिद्धांत है, उसमें हम जहां चूक करते हैं वही माया आक्रमण कर देती है। हमें चाहिए कि हम भूल करके भी कभी कंचन कामिनी के राग को स्वीकार न करें, नहीं तो भारी कलंक लग जाएगा, निकल पाना मुश्किल हो जाएगा, माया गिरा कर रौंद देगी। इसलिए जो हमारे पूर्वज, हमारे गुरुजन जिस मार्ग में चले हैं उसी मार्ग में अपने लोग चलते रहे। वैराग्यवान, रूखा सूखा खा के और खूब निरंतर नाम जप। कुछ नियम नाम जप का ले ले कि इतने लाख इतने हजार हमारी संख्या पूरी होने पर हमने देखा है बुजुर्ग संतों को कि सुबह 4 बजे से बैठ गए 1 बजे तक केवल नाम संख्या पूरी करते हैं। नाम संख्या पूरी करके फिर अपनी दिनचर्या, फिर भगवत कथा वार्ता। तो हमें बहुत सावधान रहना। नवयुवक साधु बहुत सावधान रहे, जिससे कहीं माया इसे कुछ कृपा न समझ ले कि बढ़िया खाने को मिलता है और जो हम मन करते हैं वो हमें भोग मिलता है, इसे कृपा न समझ ले, इसे दुर्भाग्य समझे। कृपा पात्र वो है जिसको ठोकरें मिलती हैं, असुविधा मिलती है, लेकिन हर समय भगवान का मधुर मधुर स्मरण चलता है। वो जानबूझ करके महापुरुषों ने कष्ट सहा है, जानबूझकर सुख सुविधाएं छोड़ी है, जानबूझकर मान सम्मान का त्याग किया है,
तब वो भगवान के लाडले बने हैं। आज अपने लोग थोड़ा भूल में हो जाते हैं कि रुपया पैसा घोड़ा गाड़ी मकान नाना प्रकार की सुविधाएं, तो समझते हैं हमारे ऊपर भगवान की कृपा है। नहीं, कृपा पात्र वही है जो वैराग्यवान है और भगवान के अनुराग के मार्ग में चल रहा है। भगवत प्राप्ति का लक्ष्य है। सोना चांदी रुपया पैसा है तो सब कूड़ा करकट के समान है। अगर इसका महत्व आ गया तो वो साधक नहीं रह पाएगा, उसकी साधना मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए सावधान रहो और निरंतर भजन परायण रहो। भगवान ही हमारा एक लक्ष्य है। दृढ़ निश्चय रखो, भगवान ही हमारा एक लक्ष्य है, भोग नहीं। भोग तो गृहस्थी में बहुत सुविधाजनक है, निरपराध है। वहां कोई अपराध थोड़ी भोग भोगना, वहां तो अपराध थोड़ी। मान लो अपनी पत्नी अपने पुत्र अपने परिवार, तो कोई अपराध थोड़ी। तो विरक्त भाव में चूक हो जाए तो बहुत घाटा हो जाता है। इसलिए बहुत संभाल करके कदम कदम पर सावधानी के द्वारा चला जाए और हर समय नाम जप किया जाए। बहुत दिन दर्शन हुआ महाराज जी। हाँ, एक बार आए थे आप? आए थे। हम लोग तो गुरु जी के साथ आते थे। हाँ, गुरु जी खूब आते थे। हाँ, गुरु जी बहुत कृपा। उनके दर्शन से सुख मिलता था। आपके गुरु जी के दर्शन से थोड़ी भगवत चर्चा करो कि अब सुख प्रवाह होने लगता था। आशीर्वाद बनाई रहे। बस वही परिपाटी चलाते रहे। हाँ, वैसे चलो। साधकों को प्यार कीजिए, विरक्त साधकों को खूब उनकी भजन के अनुसार सुविधा दीजिए और भजन में लगवाइए, भजन कराइए। संतों से जितना भजन कराओगे उतने प्रकाश होगा।